समस्त पंजाबी समाज के भाई बहनों, नर नारियों, आप सबको प्रणाम, नमस्कार, श्रद्धा पूर्वक नमस्ते। आज हम सब लोगों के लिए एक विशेष दिन है और हम कृतघ्न होंगे यदि आज हम इस दिन को स्मरण ना करें और इस दिन की महत्ता ना समझें। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो इसी से संबंधित है। 14 अगस्त 2024 का ये दिन, और आज हम विभाजन विभीषिका दिवस मना रहे हैं पूरे देश भर में। जितने भी पंजाबी समाज पूरे देश भर में जम्मू से लेकर त्रिवेंद्रम हैं, लगभग पूरे देश के हर प्रांत में थोड़ी या अधिक संख्या में उपस्थित हैं। खासतौर पे दिल्ली और उसके आसपास के प्रांतों में तो बड़ी भारी संख्या में। दिल्ली में हैं, हरियाणा में हैं, पंजाब में हैं, उत्तराखंड में हैं, यूपी में हैं, राजस्थान में हैं, और ये संख्या बढ़ती जाती है। और आगे हम मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु तक पहुंचे हुए। केरला में भी मैंने कुछ पंजाबी समाज के सदस्यों से मिला, वो मिलने का मौका मुझे मिला। और उत्तर के अंदर भी हम बिहार में हैं, उड़ीसा में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे प्रांतों में हैं। तो आज हम सब के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। तकरीबन 12 करोड़ की जनसंख्या का हम दावा करते हैं। ये तो जातिगत जनसंख्या जब होगी तब पता लगेगा कि पंजाबियों की संख्या कितनी है। तो हम पंजाबी, जिसमें हम क्षत्रिय और अरोड़ा जो हैं वो प्रमुख हैं, और बाकी अन्य जातियां भी हमारे साथ हैं, उनके कल्याण की भी हम बात करते हैं। परंतु हमारा जो संगठन है समस्त पंजाबी खत्री समाज, वो खत्री समाज के हितों के लिए और अन्य पंजाबियों के हितों के लिए 24 घंटे कार्यरत है। तो मैं दो बातों का स्मरण करूंगा। सबसे पहले अपने पूर्वज का, अपने अग्रजों का, अपने संस्थापकों का, हमारे बुजुर्गों का, और हमारे राजा महाराजा अरूढ़ जी का। महाराजा अरूढ़ जी भगवान राम के वंशज हैं और हम सब उनके वंशज माने जाते हैं, चाहे क्षत्रिय हों, चाहे अरोड़ा हों, चाहे दूसरे वर्गों से भी हों। और ये बिल्कुल तथ्य है, ऐतिहासिक तथ्य है कि महाराज अरूढ़ जी का जो राज्य था, उसकी राजधानी सक्कर, जो आज पाकिस्तान के सिंध में है, और वहां से लेकर पूरे पंजाब यानी पूरे पंचनद प्रदेश में, जहां 5 नदियों का प्रदेश है, झेलम, चनाब, रावी, ब्यास और सतलुज, इसके बीच में जितना जमीनी इलाका आता है यहां तक फैला हुआ था। और इसका प्रमाण है हमारे पास। मोहनजोदड़ो की सभ्यता, जिसका एक्सकेवेशन हुआ, जिसको कहा गया ये 5000 साल पुरानी, महाराज अरूढ़ के साम्राज्य में ही थी। और हड़प्पा की सभ्यता थोड़ी दूर है, परंतु महाराज अरूढ़ की सभ्यता मोहनजोदड़ो से जितना सभ्यता के संदेश गए वो राखी गढ़ी तक पहुंचे। और बहुत सारे भारत के इलाकों में, लगभग नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया के कुछ इलाकों में ये स्थान पाए गए हैं आज की खुदाई में। तो हम गर्व से कहते हैं कि हम उनके वंशज हैं। आज महाराज अरूढ़ जी को प्रणाम, नमस्कार। और दूसरा विषय जिसके ऊपर मैं चर्चा करने चाहूंगा कि वो बड़ा दुखद विषय है, परंतु हमारे लिए गर्व का विषय भी है। विभाजन विभीषिका दिवस है आज। सरकार ने इसको घोषित किया। 15 अगस्त 1947 को इस देश के 2 टुकड़े कर दिए गए थे, बिना पूछे हुए जनता से, बगैर लोगों का मत जाने हुए। और सबसे ज्यादा नुकसान पंजाबियों का हुआ। तकरीबन 90 लाख पंजाबियों को मौत के घाट उतारा गया और 2 करोड़ के लगभग विस्थापित हो गए। और आज जिन प्रांतों में चर्चा करता हूं कि पंजाबी बैठे हैं, ये उन्हीं के वंशज हैं। कुछ पंजाबी पहले से ही पंजाब में थे, जो आज का पंजाब है, परंतु पश्चिमी पंजाब से आए हुए पंजाबी बड़े भारी संख्या में विभिन्न प्रदेशों में बैठे।
भूखे नंगे आए थे, टूट फूट कर आए थे, हरे भरे घर छोड़कर आए थे, खेत और खलियान को छोड़कर आए थे। रिश्तेदारों की मौत अपने सामने हुई, महिलाओं की हुई, बच्चों की हुई, वृद्धों की हुई, पुरुषों की हुई, दूसरे सशक्त पुरुषों की हुई। मैसेक्र, कत्लेआम हुआ। 90 लाख व्यक्तियों का मौत जो है वो आम हत्याकांड नहीं कहा जा सकता। और उस कत्लेआम के पीछे राजनीतिक कारण भी थे, धार्मिक कारण भी थे, परंतु हमें उसका दंश भुगतना पड़ा, उसका कष्ट भुगतना पड़ा। समस्त पंजाबी समाज को उसका कष्ट भुगतना पड़ा। हम लोग लुटपुट कर आए, कोई आसरा नहीं था, नया नया देश आजाद हुआ था, सरकार के पास सामर्थ्य ही नहीं था हमें बसाने का। ये महान कौम है ये। हम जलकर राख हो जाते हैं, अपनी राख से दोबारा उठकर आ जाते हैं। हम इस प्रकार के पंजाबी, हम उठे, खड़े हुए, चाय बेचने वाला होटलों का मालिक बना और रेहड़ी पे फल बेचने वाला और रिक्शा चलाने वाला टैक्सियों का, कारों का मालिक बना। कौन सा ऐसा आयाम है आज जिसके अंदर हमने अपने हस्ताक्षर नहीं किए? सेना के चीफ पंजाबियों ने दिए, एक नहीं कई, 6-6। इस देश के प्रधानमंत्री हमने पंजाबियों ने दिए, एक नहीं 2-2। कई मुख्यमंत्री हमने पंजाबियों ने दिए, यानी राजनीति का भी क्षेत्र हमने नहीं छोड़ा। शौर्य और वीरता में जो अपने बच्चों को अपने सामने कटते हुए देखकर आया और देश और धर्म की रक्षा के लिए अपना घर छोड़ने को मजबूर हो, जहां वह सैकड़ों सालों से आबाद हो वो जाति, उससे आप कायरता की तो उम्मीद कर ही नहीं सकते। कायर तो वो है ही नहीं। मेहनत कश है। खेती में घुसी तो खेती सबसे अच्छी, इंडस्ट्री में घुसी तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पैदा कर। मैंने एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को देखा है, मैं रोहतक से आया हूं, मैंने रोहतक में देखा है उस बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को और उसके परिवार के लोगों को। एक बस चलाते हुए, स्वयं एक व्यक्ति बस चला रहा था परिवार का, दूसरा व्यक्ति कंडक्टरी के रूप में काम कर रहा था। रोहतक से भिवानी, रोहतक से दिल्ली, इस तरह की आवाजें लगाया करते थे। आज इस देश के प्रबुद्ध उद्योगपति, स्वराज नंदा ग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, और बहुत सारे सैकड़ों लोगों जिनकी हम चर्चा करेंगे, गिनते गिनते थक जाएंगे, इतने उद्योगपति। मुंजाल जी को देखिए और दूसरे कितने ही उद्योगपति हमारे पास, थापर ग्रुप को देखिए। ये सब पंजाबियों के खून से सिंचित पौधे हैं, हमारे वंशज हैं। उन बुजुर्गों ने जिन्होंने बलिदान दिया, हम उनकी औलाद। रेलगाड़ियों में हमें काटा गया, पैदल हमें चले तो काटा गया, वो बड़े भयावह विभत्स दृश्य हैं और आज का वो दिन हमें याद करना होगा। समस्त पंजाबी समाज से मेरी अपील है, समस्त खत्री समाज से विशेष तौर पे, कि आप अग्रणी हैं, आप आगे बढ़िए और पंजाबी समाज के जो दूसरे वर्गों हैं उनको भी समझाने की कोशिश कीजिए। सिंध से लेकर और पंचनाथ तक, काबुल हेरात से थोड़ा इधर, ये सारा इलाका हमारे पूर्वजों का था। भगवान राम के वंशज भी वहीं रहे, उन्हीं के तो हम वंशज हैं। लव ने लाहौर बसा दिया, कुश ने कसूर बसा दिया। पर्वत प्रदेश में राजा पर्वत राज था, उससे पहले हमारे महाराज अरूट का राज्य था और उनके वंशजों ने राज किया। और उनके वंशज, एक मैंने स्वयं देखी है, उस जगह को स्वयं देखा, अनुभव किया पीड़ा को। जब महमूद गजनी का लुटेरा हिंदुस्तान पर हमला करता तो सबसे पहले सिंधु नदी को पार करके वो पंजाब में घुसता, और जब पंजाब में घुसता है तो उसको पंजाब के तत्कालीन राजा से, जो महाराजा अरूट का वंशज है, महाराजा जयपाल, उससे मुकाबला करना पड़ता। दुर्भाग्यवश महाराजा जयपाल हार जाते हैं।
छोटी मोटी संधि होती है, अगले साल फिर विद्रोह करते हैं, फिर मोहम्मद गौरी गजनवी आता है, फिर लड़ाई होती है। और इस बार हारने का काम हमारा महाराजा जयपाल सहन नहीं कर सकता। कभी आपको लाहौर जाने का मौका मिले तो देख लेना, नहीं तो गूगल में से निकाल लेना कि वजीर खान की मस्जिद के सामने लाहौर में एक छोटा सा चौक है जिसमें एक छोटी सी पट्टी लगी हुई है कि ये वो स्थान है जहां महाराजा जयपाल ने गार की पीड़ा से, विदेशियों के, विधर्मियों के हमले से दुखी होकर आत्मदाह किया था और गद्दी अपने बेटे आनंद पाल को सौंपी थी कि संघर्ष को जारी रखना, और वो संघर्ष जारी रहा। हम उस धरती से आए तो हम अपनी धरती को तो अवश्य याद करेंगे, जाने का मौका मिले ना मिले, देखने का मौका मिले ना मिले, परंतु उस धरती ने हमें ये संतोष दिया, इस धरती ने हमें हिम्मत दी है, उस धरती ने हमारा उत्साह बढ़ाया है। आज हम देश के प्रबुद्ध नागरिक वर्ग में माने जाते हैं। कभी सहायता नहीं मांगी, कभी कोई ग्रांट नहीं मांगी, कभी कोई रिजर्वेशन नहीं मांगी। इतिहास को दोहराने की हिम्मत अब किसी में नहीं हो, इतनी क्षमता जरूर प्राप्त कर, दोबारा हमारा विस्थापन ना हो, दोबारा हमें यहां से भागना ना पड़े, कोई और देश ना ढूंढना पड़े। ऐसी आज हमने किसी और में भी हिम्मत नहीं छोड़ी। सेना में हम हैं, पुलिस में हम हैं, शासन में हम हैं, IAS हम हैं, साइंटिस्ट हम हैं, वाइस चांसलर्स हम हैं, और बड़े बड़े पदों के ऊपर हमारे ऑफिसर्स हैं। अपने किसी सिफारिश से नहीं आए, अपने दिमाग से आए। ये बड़ा बुद्धिशाली समाज है, लोगों को सिखाता है, दूसरे समाज को खाना पीना, कपड़े पहनना और एक संपन्न नागरिक बनने का संदेश पंजाबी समाज ने दिया, और पूरे भारत के समाज ने उसको स्वीकार किया और अपनाया, और पंजाबियों की इज्जत होती। सबसे सुंदर पंजाबी हैं, फिल्मों में जाके देख लीजिए, फिल्मों के अधिकांश आपको एक्टर और एक्ट्रेस जो हैं पंजाबी समाज से आए लगते हैं। दिल के भी अच्छे हैं, तन के भी अच्छे हैं, मन के भी अच्छे हैं। इस समाज का आदर करो, अपने बच्चों को सिखाओ, पढ़ाओ, बताओ। इन संस्कारों को देने के लिए कम से कम एक दिन है विभाजन विभीषिका में 2 बातों का आप पाठ करवाइए अपने बच्चों को। एक बताइए कि आप किसके वंशज हैं। आज की जनरेशन में हमारे बच्चों को पता ही ना हमारे पूर्वज कौन है। भगवान राम के वंशज, महाराजा आरूढ़ के हम वंशज हैं। समस्त पंजाबी खत्री समाज और समस्त पंजाबी समाज के दूसरे हैं महाराजा आरूढ़ के शासनकाल से चले आ रहे हैं। और सिंधी भी, चाहे आज वो हमसे थोड़े अलग हैं, परंतु सिंधी भी, सिंध का सक्कर जो है वो सिंध में था, जो महाराजा आरूढ़ की राजधानी है, उनका भी काफी बड़ा हिस्सा जो है सिंध का, वो महाराजा आरूढ़ का राज्य था, और वो भी महाराजा आरूढ़ के वंशज कहे जा सकते हैं। किंतु एकता की आवश्यकता। आज आप बच्चों को बताइए हमारे वंशज कौन थे, इतिहास को थोड़ा पीछे मुड़ के देखें, उनको बताए बड़े गौरवशाली इतिहास के हम मालिक हैं। अरे हम गुरुओं की संतान, उन गुरुओं ने जिन्होंने अपने बच्चे वार दिए, हम उन गुरुओं की संतान। हमने अपने बच्चों को अपने हाथों से, अपनी पत्नियों को उनकी इज्जत ना चली जाए काटा है। आप इसे अमानुषता कह सकते हैं, परंतु यह मजबूरी थी, धर्म को बचाना जरूरी था, क्योंकि हम हकीकत राय के संतान। बताइए उन्हें, अपने गौरवशाली इतिहास की बात करिए, और विभाजनकारी विभीषिका में जो जो दुख हमें झेलना पड़ा हमारे बुजुर्गों को, वो बताइए। हो सकता है 75 साल 77 साल हो गए देश के बंटवारे को, हमारे पास कोई बुजुर्ग हो, हमारे घर में हो, पास पड़ोस में हो, जिसकी उम्र 90 साल की हो, 100 के आसपास हो, बुजुर्ग का सम्मान करिए। वो गवाह है उस विनाश का गवाह, वो आपके इतिहास का दर्शक है, जिसने अपनी आंखों से सारा दर्शन किया। सम्मान करिए, ब्लड कैंप लगाइए, पौधे लगाइए,
बच्चों को पढ़ाइए, गरीबों के अंदर वस्त्र दान करिए। महाराजा अरूट जी की प्रतिमा यदि लग सकती है तो लगाइए, और महाराजा अरूट जी की प्रशंसा में कोई भी कार्यक्रम हो सकता उसको करिए। ये सब कार्य जितने समाज कल्याण के काम हैं, ये हमें महाराजा अरूट जी ने बताया था कि आपको ऐसा करना है। ये महाराजा जो जिनके हम अपने आप को वंशज कहते हैं, ये बहुत कुछ सिखा के जाते हैं। मैं वैश्यों के महाराजा अग्रसेन की मैंने जीवनी पढ़ी, तो वो बताते थे कि महाराजा अग्रसेन के राज में जो अग्रोहा हिसार के पास है, वहां उनकी राजधानी थी। जो भी व्यक्ति बाहर से आता था, नया आदमी राज्य में बसने के लिए, उसको 1 ईंट और 1 रुपया राज्य का हर नागरिक देता था। यानी अपनी जो भी आपके पास संपन्नता है उसको बांटो, लोगों की विपन्नता को हर लो। दान की प्रणाली आज तक वैश्य समाज में चली आ रही है, मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। महाराजा अरूट जी ने भी हमें दिया, साहस रखो, धैर्य रखो, प्रेम रखो, और बुरे इतिहास को याद रखो कि आगे से वो इतिहास की पुनरावृत्ति न होने पाए। साहस दिया। 5000 सालों तक पंजाब लड़ता रहा विदेशियों से। उनमें हम ही तो थे, हमारे ही तो बुजुर्ग थे लड़ने वाले। अब आपके पास वंशावलियां नहीं है, आप नहीं बता सकते, परंतु ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। वो साहस, वो गौरव, वो आत्मसम्मान, वो देश के लिए देशभक्ति, वो अपने विश्वास के लिए, अपने धर्म के लिए आरक्ति, अनुराग, ये सारी बातें महाराजा अरूट जी ने हमें सिखाई, और ये भी आप अपने बच्चों को सिखाएं। पुनः मेरे पंजाबी भाइयों, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम, सबका धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया आपसे कुछ बातें करने का। ये बातें शेयर करें आप अपनी जनरेशन से। हमारे ही बच्चे हमसे पूछते हैं हमारा कुल क्या, हमारा गोत्र क्या है, हम किसके वंशज हैं, हम कहाँ से आए हैं। आज उनको वहां जाने का मौका नहीं मिलेगा। आप में से ही बहुतों को नहीं मिला, तब आपके बच्चों को कैसे मिलेगा। उन बच्चों को संस्कार दीजिए, गुरुओं के बारे में बताइए, महाराजा अरूट जी के बारे में बताइए, पंजाबी कल्चर के बारे में बताइए, और पंजाबी इतिहास के बारे में बताइए, पंजाबी गौरव के बारे में बताइए। आप एक बहुत बड़े वट वृक्ष की शाखा हैं, छोटे मोटे नहीं है पंजाबी समाज। और ये वट वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता। आपने सुना होगा, वट वृक्ष कभी समाप्त नहीं होता। यदि मुख्य वृक्ष खत्म हो जाता तो उसकी कोई ना कोई टहनी धरती में घुस जाती और नया वृक्ष बन जाता। जितने पुराने वट वृक्ष हैं, चाहे वो बहुत जिनकी इतिहास में चर्चा है वो हो, वो सारे आज भी विद्यमान है किसी न किसी रूप में। तो पंजाबी उस वट वृक्ष की तरह है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार आप सब।